देखिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्या दे रखा है इसके अंदर हमें। एग्जाम्पल सारे हो गए, फॉर्मूले सारे क्लियर हो गए आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। निकाल सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। फर्स्ट वाला दिया 10 टर्म्स तक निकालना है, ए पता है, डी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। सेकंड वाले में 12 टर्म्स तक दे रखा है, ए की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू निकाल के आप सम निकाल सकते हैं। थर्ड वाला है आपका 100 टर्म्स तक का, और फोर्थ वाला है आपका 11 टर्म्स तक का। चलिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो एपी दी हुई है आपकी वो कितनी दी हुई है? 0.6, 1.7, 2.8। कहां तक निकालना है? 100 टर्म तक। कितनी दी हुई है? 100 टर्म दी हुई है। मीन्स अगर आप यहां से ए की वैल्यू देखें तो वो कितनी है? 0.6। डी की वैल्यू देखें तो 1.7 माइनस 0.6 मीन्स 1.1। ठीक है, आपको निकालनी है किसकी? एस 100 की वैल्यू निकालनी है। मीन्स 100/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए 0.6 प्लस 99 इंटू डी भाई n-1 इंटू डी 1.1 मीन्स ये हो गया आपका 50 इंटू 2 6 12 1.2 प्लस 99 और 1.1 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो देखो कितना आएगा? 9999 99 18 और 91 10। 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है, मीन्स कितना हो गया? 108.9 मीन्स 50 इंटू इसमें कितना ऐड कर देना है आपको? 1.2 प्लस कर दो 9 to 11 8 1 9 10 इंटू 110.1। इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से। ठीक है, 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स 50 से करी तो ये आ गया 0 आ गया। मीन्स कितना आ गया? 55050। ओके, यहां पॉइंट लग गया, मीन्स ये आ गया 5505 S100। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे समझ में आपका कैसा है? ये आपका फर्स्ट 100 टर्म्स का निकालना था, तो हमने a n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी 100 टर्म था, तो 99 इंटू 1.1 हो गया आपका डी की वैल्यू। 1.1 से इसकी मल्टीप्लाई करी हमने तो कितना आ गया? 108.9। ठीक है, इसमें हमने ये ऐड कर दिया 1.2। ओके, चलिए अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लीजिए क्या दिया हुआ है हमें। फोर्थ पार्ट, ए दिया हुआ है हमें 1/15, डी दिया है हमें 1/12 माइनस 1/15 मीन्स कितना हो गया? एलसीएम 60। 12 5 60, 15 4 60 goes to 1/60। डी की वैल्यू आ गई आपके पास में। ओके, हमें कहां तक निकालना है? 11 टर्म्स तक का, मीन्स S11 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 10 इंटू 1/60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, मीन्स ये आ गया आपका 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करो? इनका एलसीएम ले लो अंदर, मीन्स ये हो गया 11/2 ब्रैकेट कितना आ जाएगा? 30। 15 2 30, 2 2 4, 6 5 30 मीन्स ये हो गया आपका 11/2 इंटू 9/30। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 3 10 30 और तो कुछ नहीं हो रहा, मीन्स ये हो गया 33/20। कितना आया? 33/20। ठीक है, बस ये आंसर हो गया आपका। भाई इसके आगे तो सॉल्व नहीं हो रहा ना ये, बस यहीं पर आंसर, क्योंकि हमें जो एपी दे रखी थी वो किसमें दे रखी थी?
रेशनल नंबर में दे रखी थी, रेशनल फॉर्म में दे रखी थी, इसलिए हमारा आंसर भी किसमें आया, रेशनल फॉर्म में आ गया। मीन्स अगर आप इसे करना चाहें तो डेसिमल हटा के कर सकते हैं, बट यहां तक भी सफिशिएंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें, फाइंड द सम ऑफ गिवन ग्रुप। ओके, हमें सम निकालना है इन सब का। तो इसमें देखिए इन तीनों के अंदर आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है आपका, देखिए ए की वैल्यू है आपकी 7, ठीक है। डी की वैल्यू हो गई आपकी 21/2 माइनस 7, ठीक है। मीन्स इसे ले लिया हमने 2, तो ये हो गया 21 माइनस 14, 7/2। कितनी आ रही है, 7/2। मीन्स 40 में से अगर आप D1 निकाला है आपने और D2 की वैल्यू देखना चाहेंगे आप, तो D2 कितना है, 14 माइनस 21/2 मीन्स 28 माइनस 21/2 इक्वल्स टू 7/2। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। तो सॉल्व कर सकते हैं आप। और लास्ट टर्म जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, an इक्वल्स टू 84। देन Sn क्या निकालना है, Sn आपको टर्म्स नहीं पता है, आपको टर्म्स नहीं पता है कितनी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी। an की वैल्यू कितनी हो गई, 84। मीन्स an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स 84, a की वैल्यू कितनी है आपकी 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। मीन्स 84 माइनस 7 इक्वल्स टू 7/2 n माइनस 1। 84 में 7 गया, 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 77 बचा। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई, मीन्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 77 इंटू 2/7। मीन्स ये कितना हो गया आपका, अगर यहां देखें हम, n माइनस 1 इक्वल्स टू 22, n माइनस 1 इक्वल्स टू 22 मीन्स n इक्वल्स टू 22 प्लस 1, n इक्वल्स टू 23। कितनी टर्म्स आई, 23 टर्म्स आई है आपकी। आपको जो वैल्यू निकालनी है, सम निकालना है इसका, वो निकालना है S23 का। तो ये हो गया 23/2 प्लस, सॉरी 23/2 इंटू ए। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 7, लास्ट टर्म कितनी आई आपकी 84। इन दोनों का सम निकाल दो। मीन्स 23/2 इंटू 7 4 11 91। तो 84 7 कितना हो गया 91। मीन्स सम किस में आएगा, इसका डेसिमल में आएगा। सम किस में आएगा, डेसिमल में। भाई आप देख लो ना, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7/2। आपने an की वैल्यू निकाल ली, a प्लस an, n की वैल्यू आपको नहीं पता थी, तो an कौन सा टर्म था आपका, 23rd टर्म था। 84 में 7 किया, आपका कितना बचा 77, ठीक है। यहां पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये हो गया 2 इंटू 77/7, 7 11 11 2 22। तो n माइनस 1 था, तो इधर आके कितना हो गया, प्लस का हो गया। मीन्स 23rd टर्म दे रखी है इसकी आपकी। तो 23rd आपको कितनी वैल्यूज का निकालना है, 23 टर्म्स का आपको इसका सम निकालना है। ओके, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, इसे आगे कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए इसे आगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट होना है और इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट होना है। कर सकते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट और देख लीजिए। सेकंड वाला होमवर्क में करेंगे, थर्ड पार्ट देख लीजिए। हमें एपी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस माइनस का 230। ओके, देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस का 5। an की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस का 230। अभी आपके पास में n नहीं पता है, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू निकालो
उससे पहले आप एक काम कर लो, डी और फाइंड आउट कर लो। डी इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस 8 में से माइनस का 5 जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 5 मीन्स माइनस का 3। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, माइनस का 3। फिर माइनस 11 में से प्लस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। नाउ माइनस का 230 इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 मीन्स माइनस का 230 प्लस का 5 इक्वल्स टू माइनस का 3 इंटू n माइनस 1 मीन्स ये हो गया 230 में से 5 गया माइनस का 225 इक्वल्स टू माइनस का 3 n माइनस 1 मीन्स n माइनस 1 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 225 अपॉन माइनस का 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 7 21 बचा 115, 3 5 15 देन n इक्वल्स टू 75 प्लस 1 इक्वल्स टू 76। कितनी टर्म है, 76 टर्म है ये आपकी an। तो अब आप क्या करोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, S76 इक्वल्स टू 76/2 इंटू a माइनस का 5 और लास्ट टर्म कितनी रखी है आपकी, a माइनस a प्लस an 230 मीन्स ये हो गया आपका 2 3 6 बचा 116, 2 8 16 इंटू माइनस का कितना हुआ 235 मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, किस में आएगा, माइनस के अंदर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा आपका माइनस में। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम, क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट गिवन, ए दे रखा है, डी दे रखा है और ए एन दे रखा है। एन निकालना है और एस एन निकालना है, निकाल सकते हैं, बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अरे भाई फर्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी की वैल्यू दी हुई है 3, ए एन दिया है 50, हमें निकालना है एन निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है, एस एन निकालना है। ओके हमें ये टर्म्स दे रखी है ए डी ए एन। तो सबसे पहले एन निकालने के लिए क्या करें, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन दिया हमें 50, ए दिया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 मीन्स 50 minus 5 equals to 3 n minus 1 means 45 equals to 3 n minus 1 means n minus 1 equals to 45 by 3 कितना हो गया 15 means n equals to 15 plus 1 equals to 16। n की वैल्यू आ गई आपके पास में 16, पहला आंसर आ गया। कितने टर्म्स हैं आपके, 16 टर्म्स हैं। देन S16 इक्वल्स टू 16/2 इंटू ए पता है आपको 5 है, ए एन पता है आपको 50 है, मीन्स 16/2 इंटू 55, 2 8 16, 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 40, 8 5 40, S16 कितना आ गया आपके पास में 450। ठीक है क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट देखिए अब इसका, कौन सा देखेंगे, सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका, सेकेंड पार्ट में दिया है आपका गिवन a इक्वल्स टू 7, A13 इक्वल्स टू 35, हमको d निकालना है इसके अंदर और S13 निकालना है। तो निकाल नहीं सकते इसमें हम d की वैल्यू, देखो यहां से जैसे हमने निकाली थी
भाई A13 इक्वल्स टू A प्लस 12D, ये तो होगा A प्लस 12D होगा। भाई हमें तो अब n की वैल्यू हमें पता है ना, तो मीन्स 35 इक्वल्स टू 7 प्लस 12D, मीन्स 12D इक्वल्स टू 35 माइनस 7, 12D इक्वल्स टू 28। भाई 35 में 7 गया, कितना बचा? 28 ही तो बचा, मीन्स D इक्वल्स टू 28 बाई 12, 2 6 जा 12, 2 14 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा, D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 7 बाई 3। ओके, अब इस D की वैल्यू से आप क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे? क्या करें अब हमें निकालना है S13। सो S13 इक्वल्स टू 13 बाई 2 इंटू A कितना है आपका? 7 प्लस A13 35, लास्ट टर्म को ऐड कर दिया आपने, मीन्स 13 बाई 2 इंटू 42, मीन्स 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 21 की और 13 की आपने मल्टीप्लाई कर दी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 3 7 2, कितना आ गया? 273। सम आ गया निकल के। ओके, इसकी तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ी, इसकी तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमें क्या निकालना था? S13 ही निकालना था। तो A की वैल्यू दे रखी है, 13 दे रखा है, आपने क्या फॉर्मूला लगा दिया? n/2 A प्लस AN 42, बस ये सिंपल सा हो गया। यहां हमें D की वैल्यू निकालनी पड़ी क्योंकि इन्होंने पूछा था हमसे क्वेश्चन। क्लियर? थर्ड पार्ट कर लेंगे, फोर्थ पार्ट कर लेंगे। अरे भाई A12 दे रखा है, D की वैल्यू दे रखी है, N नहीं दिया हुआ है हमें A निकालना है और S12 निकालना है। N दे रखा है हमारा 12 है, नहीं निकाल सकते। चलो देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया हमने। A12 इक्वल्स टू 37, B इक्वल्स टू 3, हमें A की वैल्यू निकालनी है और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A12 क्या होता है आपका? A प्लस 11D इक्वल्स टू 37, D की वैल्यू आपको पता है, A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37, मीन्स A इक्वल्स टू 37 माइनस 33, मीन्स A इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। आ गया फर्स्ट आंसर। नाउ S12 निकालना है, ये तो सिंपल सा हो गया आपका, मीन्स 12 बाई 2 इंटू 2A प्लस A प्लस AN, A कितना है आपका? 4 प्लस 37, मीन्स 6 इंटू कितना हो गया? 37 और 4 41, मल्टीप्लाई कर दें, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, इसी तरह से ये आप बाकी इसके क्वेश्चंस कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का हम, 10th पार्ट। कौन सा देखते हैं? 10th पार्ट। क्या दिया हुआ है हमें? L दिया हुआ है हमें 28, S दिया हुआ है हमें 144, N दिया हुआ है हमें 9। भाई टोटल टर्म्स दे रखी है 9, हमें क्या निकालना है? A निकालना है, हमें A फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू n/2 A प्लस L होता है फॉर्मूला। मीन्स यहाँ पर हमने फॉर्मूले वैल्यू रख दी 144 इक्वल्स टू n कितना है? 9/2 इंटू A हमें पता नहीं है, L हमें पता है 28, मीन्स A प्लस 28 इक्वल्स टू 144 इंटू 2 बाई 9, 144 इंटू 2 बाई 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बचा 24, 3 6 जा 3 8 जा 24। ओके, अगेन 3 1 जा 3, बचा 1 18, 3 6 जा 18, मीन्स A प्लस 28 इक्वल्स टू 32,
means a equals to 32 minus 28 means a equals to 4. a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4. बस ये आंसर हो गया. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, निकल के आ गया. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है इसने, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636. हमें एस की वैल्यू दी हुई है 636. ठीक है, एपी दी हुई है हमें 9, 17, 25 एंड सो ऑन. हमसे क्या पूछा है इसने, हाउ मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636. एन की वैल्यू पूछी है इसने. क्या पूछा है, एन की वैल्यू. तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते एन की वैल्यू. मीन्स एस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है आपके पास में. तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां से डी की वैल्यू निकाल लो. डी इक्वल्स टू 17 माइनस 9, कितना बचा 8. 25 में 17 जाएगा, कितना आ जाएगा 8. तो एस कितना है आपका 636 इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है आपका 9 प्लस एन माइनस 1. डी कितना है आपके पास में 8. वैल्यू रख दी. क्या करें, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 636 इंटू 2 इक्वल्स टू एन इंटू 18 प्लस, इसे ओपन कर लें 8n माइनस 8. ठीक है, ये टर्म आ गई आपके पास में. मीन्स 2 6 12. अभी इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं, अभी इसे यही लिखा रहने देते हैं हम. n इंटू 18 में से 8 गया, कितना बचा 10 प्लस 8n. ठीक है, 636 इंटू 2 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर. मीन्स 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 636 इंटू 2 इक्वल्स टू 0. ये वाली पूरी टर्म इधर लेके आ गए. 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया. ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, जब हमने 2 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 636. ओके, क्लियर. और तो कुछ नहीं बैठ रहा. अब देखो कैसे करें भाई. ये n स्क्वायर में तो हमारा 4 आ रहा है और यहां पर 5 आ रहा है. अब ऐसे दो नंबर्स देखने हैं हमें 636 और 4 की मल्टीप्लाई में. हम इसमें सीधे सीधे एक काम ना करें, अगर आप कहें तो भाई 636 की और 4 की हमने मल्टीप्लाई कर ली. 4 6 24, अच्छा 2 4 3 12 2 14, 4 6 24, 24 एंड 1 25. कितना आ गया 25 44. अब इसके 25 44 के हमने क्या कर ले, फैक्टर्स कर लेते हैं. फैक्टर्स कर लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे जिन दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 होगा तो 2 से कर लें. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 1 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 6 जा 12, ये हो गया 36, 2 3 जा 6, ये हो गया 18, अगेन 2 से 2 1 जा 2, बचा 1 11, 2 5 जा 10, बचा 1 18, 2 9 जा 18. ठीक है, 159. अब 159 किसी का होता है भाई 5 1 6 9 6 15 किससे जाएगा 3 से. 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53. अब तो 53 तो एक आपका क्या है, प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में आता ही नहीं है. 53 आपका एक प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता है. मीन्स हम क्या करें, अब इधर से 53 हो गया. 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 53. अगर हम देखें माइनस करके तो 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, 4 में से 4 गया 0, आ गया 5 आ रहा है हमारे पास में. मीन्स 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0. क्या कॉमन ले यहां से हम, भाई 4 तो आएगा नहीं, n कॉमन आएगा तो ये आ गया आपका 4n प्लस 53
माइनस कितना आएगा कॉमन 24 है, कितना कॉमन आएगा आपके पास में 24। भाई 24 ही तो कॉमन लोगे आप, तो 24 कॉमन लिया, 24 नहीं 12 लोगे, कितना लोगे कॉमन 12 4 जा 48 4n प्लस 12 कॉमन ले लिया आपने, देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 कॉमन ले लिया तो 53 2 जा कितना बचा 106 प्लस, अरे भाई आप इसे डिवाइड करोगे किससे करोगे, ट्वेल्व कॉमन ले लिया, 12 से जब आप इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 53 इक्वल्स टू 0, मीन्स 4n प्लस 53 आपने कॉमन लिया, ये आ गया आपका n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, मीन्स 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 एंड 4n इक्वल्स टू माइनस का 53 एंड n इक्वल्स टू माइनस का 53 बाई 4। तो निगेटिव टर्म और वो भी डेसिमल में नॉट पॉसिबल, ठीक है। और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू 12। कितना आंसर आ गया इसका 12। कौन सी टर्म थी ये जो इसका सम आया हमारे पास में 636, 12 टर्म थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक से दे रखे, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में कर लेंगे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17। हमें कहा ए दिया हुआ है 17 और ए एन दिया हुआ है हमारा 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हमें दिया हुआ है डी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। साथ ही साथ हमें डी दिया हुआ है 9। अब हमसे क्या पूछ लिया, एक तो टर्म्स पूछ ली, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम। तो अब देखो फर्स्ट और ये फिफ्थ और सिक्स जरा मिलते जुलते से क्वेश्चन है, तो मैं आपको 6 वाला बता रहा हूं। हमें निकालना है एन की वैल्यू और उसके बाद में एस एन की वैल्यू, इनका सम निकालना है। तो क्या करें एन की वैल्यू निकालने के लिए, भाई ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना दिया आपका 350 इक्वल्स टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9 मीन्स 9 एन माइनस 1 इक्वल्स टू 350 माइनस 17, ये 17 इधर आके माइनस का हो गया, मीन्स 9 एन माइनस 9। कहीं हमसे कहीं मिस्टेक तो नहीं पीछे क्वेश्चंस में, देखना पड़ेगा। 9n माइनस 9 क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दी और 10 50 में 17 गया, कितना बचा भाई 10 में 7 गया बचा 3, 4 में से 1 गया 3, 333 हो गया, ठीक है। मीन्स 9n इक्वल्स टू 333 प्लस 9 मीन्स 9n इक्वल्स टू 9 3 12, 9 3 कितना हो गया 12, तो 3 1 4 342, then n इक्वल्स टू 342 बाई n। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 4 जा भाई 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 बचा कितना 7 72, 9 8 जा 72, n इक्वल्स टू 38। सो एस 38 की वैल्यू निकाल लेंगे अब हम, 38 बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन मीन्स 17 प्लस 350 मीन्स कितना बचा 19 इंटू 367, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा निकल के, हो जाएगा आगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22।
S22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, in which d equals to 7, d की वैल्यू दी हुई है 7 और 22nd टर्म दी हुई है हमें 149, A22 दी हुई है हमें 149। अब देखिए अगर हमें S22 की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू नहीं है, हम क्या करें, मीन्स A22 equals to 149 means a plus 21d equals to 149। a plus 21d means a की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास में, मीन्स 21 into 7 equals to 149। then a plus 7 मतलब 7 2 is 40 equals to 149। then a equals to 149 minus 147, then a equals to 2 आ गया हमारे पास में। so S22 equals to 22 by 2 into 2 plus 149 means 11 into 151, मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया कैसे करा हमने भाई। A22 दे रखा था, a plus 21d हो गया, यहां पर हमने d की वैल्यू रखी, a की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, a plus an, n by 2 into a plus an, तो a हमारे पास निकल के आ गया, a n हमें दे रखा है, हमें सम निकालना था बस, दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया A3 इक्वल्स टू 14 and whose second and third term are 18। A2 और A3 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यहां से हम क्या करें, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2 मीन्स 18 माइनस 14 कितना बचा 4। D की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब क्या करो, आप इससे A की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या, A की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो किसी में भी रख के, मीन्स A2 इक्वल्स टू A प्लस डी होगा, A2 इक्वल्स टू A प्लस डी होगा, मीन्स A2 कितना है आपका 14 इक्वल्स टू A प्लस डी कितना है आपके पास में 4, मीन्स A इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। A की वैल्यू भी आ गई आपके पास में, फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास निकल के। अब क्या निकालना है इसमें, अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 में S51 की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो 51 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। क्या अगर हम यहां से एक काम करें, अगर हम यहां से या सीधे सीधे वैल्यू रख लें, ज्यादा लंबा ना करते हुए, S51 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स कितना हो गया 51 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10 प्लस 50 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, मीन्स 51 बाई 2 इंटू 20 प्लस 200 इक्वल्स टू 51 बाई 2 इंटू 220, 2 से इसे करा 110, कितना आ गया 51 इंटू 110। मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा आंसर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज लंबी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये नोट कर लिया आपने। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first 10 terms। हमें दिया इन्होंने S7, देखो ध्यान से देखना है, S7 इक्वल्स टू 49 और S17 इक्वल्स टू 289 दिया हुआ है हमें।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, n इंटू एन प्लस 1/2 बताया था। क्या करें, कैसे निकालें, भाई आप इसे क्या लिख सकते हो, 49 को 49 इक्वल्स टू n/2 7/2 इंटू 2a प्लस 6d लिख सकते हो। आप इसे लिख सकते हो इक्वेशन 1, या फिर भाई यही तो होगा आपका। क्या करो आप इसे, 49 इंटू 2/7 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, 7 7 49, कितना आ गया, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। या हम यहां से 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई बन के आपकी। यस और नो, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इसी तरीके से आप ये वाली टर्म ले लो, मीन्स इसे आप क्या लिख सकते हो, 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। अभी तो हमें वैल्यूज ही नहीं पता है, ठीक है, हमें तो एन टर्म्स की वैल्यू चाहिए। तो एन टर्म्स की वैल्यू का फॉर्मूला, क्या करें यहां पर, अगेन 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17। देखो 17 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 289 भाई, 17 × 17 बचेगा कितना, 11 119। क्या 17 से 289 डिवाइड होता है, 17 × 17 बचा 1 19, 7 × 7 49, 7 × 7 4 11, 17 टर्म्स। मीन्स ये आ गया आपका, डिवाइड कर दिया 17, मीन्स 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। अगेन 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो ये आ गया a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नाउ क्या करें, अब 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 2 माइनस 1 मीन्स a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 में से a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 को हमने माइनस कर दिया, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए वाली टर्म कैंसिल, कितना बचा 5d इक्वल्स टू 10, देन d इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू 2 आ गई, पुट इन 1 कर दिया हमने, पुट इन 1 कर दिया, तो ये कितनी आ गई, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, देन a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, देन a इक्वल्स टू 7 माइनस 6, a इक्वल्स टू 1। अब देखिए क्या आ गया, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई आपके पास में। नाउ अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1, फर्स्ट एन टर्म्स का निकालना है आपको, n-1 इंटू डी, ये निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू। तो Sn कितना है आपका, भाई ये तो n ही है, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपके पास में 2, यहां रख दी वैल्यू आपने, मीन्स n/2 इंटू 2 प्लस, इसे ओपन कर लिया हमने 2n-2, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा n इंटू 2n/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, मीन्स कितना आ गया n²। दैट्स आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट,
क्या दिया हमें फॉर्म करना है, शो दैट फॉर्म एन एपी व्हेन एन इज डिफाइंड एज बिलो। हमें एपी फाइंड आउट करनी है, मीन्स एन दिया हुआ है हमें 3 + 4n। ठीक है, आप यहां पर एपी निकालने के लिए आप A1 निकालो, मीन्स 3 + 4 × 1 इक्वल्स टू 3 + 4 इक्वल्स टू 7। A2 निकाल लिया आपने, 3 + 4 = 2 8, 8 3 11। A3 निकाल लिया आपने, 3 + 4 × 3 इक्वल्स टू 3 + 12 इक्वल्स टू 15। A4 निकाल लिया आपने, 3 + 4 × 4 इक्वल्स टू 3 + 16 इक्वल्स टू 19। नाउ D1 निकाल लिया आपने, 11 - 7 4। D2 आ गया आपका 15 - 11 4। D3 आ गया आपका 15 - 11, सॉरी D1 D2 D3 19 - 15 equals to 4, because D1 equals to D2 equals to D3. So a की पावर n equals to 3 + 4n फॉर्म n AP। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी का आप देखेंगे सेकंड पार्ट। इसी के सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है a की पावर n इक्वल्स टू n 9 - 5n। ठीक है, 9 - 5n। अब क्या करें यहां पर भी आप भाई A1 की वैल्यू निकाल लो आप, मीन्स 9 - 5 × 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 - 4। 9 - 5 इक्वल्स टू 4। A2 की वैल्यू निकाली आपने, तो 9 - 5 × 2 इक्वल्स टू 9 - 10, कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। A3 निकाला आपने, तो 9 - 5 3 15। 15 में से 9 गया, कितना बचा, माइनस का 6। तो अब आप D1 की वैल्यू निकाल दो, A2 - A1। A2 - A1 मीन्स -1 - 4 माइनस का 5। चलो जी, D2 की वैल्यू निकाल दी आपने, माइनस का 6 माइनस का 1 मीन्स कितना होगा, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5। ये सेम आ गया आपका। एक और टर्म ले लें यहां से, A4 करके देख लेते हैं। 9 - 5 4 20, सॉरी 5 4 9 - 20 कितना बचा, माइनस का 11। तो D3 और निकाल के देख लिया आपने, -11 माइनस का 5, ये आ गया -11 प्लस का 6। तो 11 में से 6, 11 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस का 6। अब देखो ये चेंज आ गया, D1 आपका ठीक था, D2 ठीक था, बट D3 आपका क्या सेम नहीं आया। तो क्या लिख दोगे यहां पर, बिकॉज D1 इक्वल्स टू D2 इज नॉट इक्वल्स टू D3, सो 9 - 5n नॉट फॉर्म AP। बस ये आंसर हो गया, ये AP को फाउंड आउट नहीं करता है। क्लियर। चल क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है हमें कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², Sn इक्वल्स टू 4n - n²। हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। हमसे पूछा, फर्स्ट टर्म पूछा, जिसे बोल दिया इन्होंने S1। तो मीन्स अगर हम S1 की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स एक टर्म निकालनी है हमें जो हमारा इक्वल होगा A1 की। किसके इक्वल होगा, A1 के। मीन्स 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, मीन्स 4 - 1 इक्वल्स टू 3। A1 आ गया आपका 3। सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी यहां से, अगर आप सेकेंड टर्म निकालेंगे तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, मीन्स 8 - 4 इक्वल्स टू 4। A2 आ गया आपके पास में 4। अब क्या बोला ये, अब कह रहा है ये हमसे इफ द फर्स्ट ऑफ सेल्फ, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सो S2 इक्वल्स टू, S2 कितना आ गया आपके पास में 4, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना आ जाएगा भाई, 3 + 4
कितना आएगा 7 ही तो आएगा फर्स्ट टू टर्म्स का सम। भाई सम क्या होगा, आपने सेकंड टर्म निकाल ली, फर्स्ट टर्म तो ये थी आपके पास में 3, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या रखा, सम टू, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गई, ये थी आपकी फर्स्ट टर्म। अब अगर आपको S2 की वैल्यू निकालनी है तो S2 की वैल्यू होगी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। S2 की वैल्यू 4 आ गई, मीन्स S2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 के इक्वल होगा, दोनों टर्म्स के सम के। तो मीन्स अगर यहां से आपको S2 4 दे रखा है और A1 कितना दिया हुआ है आपका 3 प्लस A2, देन A2 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आ गया। भाई A2 कितना आ गया आपके पास में सेकेंड टर्म 1 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये हमसे, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, निकल के आ गई सेकेंड टर्म हमारे पास में 1। भाई ये हमारा फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या होगा, A1 के इक्वल ही तो होगा। सेकेंड टर्म हम कहां से निकालेंगे, S2 की वैल्यू निकाली, देन S2 किसके इक्वल हुआ, A1 प्लस A2 के, ठीक है। इसके बाद में इसने हमसे बोला सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए तो हम क्या कर लेते हैं, D निकाल लें, A2 माइनस A1 मीन्स 1 माइनस A1 कितना है आपका 3 मीन्स माइनस का 2, D की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। देन क्या निकालना है हमें, A3, A प्लस 2D होती है इसकी वैल्यू। A कितना है आपका A1 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 2 मीन्स 3 माइनस 4 माइनस का 1 आ गया। A3 की वैल्यू 10th एंड nth टर्म A10 A प्लस 90 या 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2 मीन्स 3 माइनस 18 में से 3 गया कितना बचा, माइनस का 15। और an की वैल्यू होती है an 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 2, ठीक है। ये तो होगी n टर्म मीन्स 3 माइनस का 2n प्लस का 2 मीन्स 3 प्लस 2 5 माइनस 2n an जो आई, ये आंसर हो गया, ठीक है। 5 माइनस 2n n टर्म क्लियर आया समझ में, कैसे करा भाई। S1 फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो यही होगी ना A1 3, ठीक है, क्योंकि सम क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म का सम निकालना है तो हमें फर्स्ट टर्म में तो एक ही टर्म होती है यार, ठीक है। सेकंड टर्म S2 निकाल लिया हमने, 2 का सम निकाल लिया, तो S2 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टू टर्म्स के सम के इक्वल। A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू आ गई। अब यहां से हमने डिफरेंस निकाल लिया इसका। नाउ A3 की वैल्यू निकालनी थी, फॉर्मूले में रखा। A10 की वैल्यू निकालनी, फॉर्मूले में रखा। AN की वैल्यू निकालनी थी तो फॉर्मूले में रख दिया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A दे रखा है n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस का 2 दे रखी थी, ओपन कर लिया हमने माइनस का 2n, और ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2, एंड 3 into 5 minus 2n, that's answer. Okay. Question number 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers. First positive integers divisible by 6, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम कहें तो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर, फर्स्ट टर्म तो होगा 6, 12, 6 3 18, और लास्ट टर्म क्या होगा आपका, फर्स्ट 40 निकालना है। फर्स्ट 40 क्या फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट 40 टर्म्स, 6 into 40 means 6 12 डॉट 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 240, इनका निकालना है आपको। S40 का सम निकालना है आपको, मीन्स 40/2 इंटू A प्लस AN, फॉर्मूले में रख दिया हमने सीधे वैल्यू, देन 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई कर दे, 2 6 12, 2 4 8
and 1 9, 2 2s are 4. By 2 6 are 12, 2 4s are 8 and 1 9, 2 2s are 4. 4920. First 40 positive integers divisible by 6. ठीक है. Next, find the sum of first 15 multiples of it. बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं. 13 होमवर्क में हो गया. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. हमें निकालना है, सम निकालना है ऑड नंबर्स का जो 0 और 50 के बीच में. लेट AP इक्वल्स टू, AP कितनी हो जाएगी 0 और 50 के बीच की. तो पहला ऑड नंबर क्या आता है 1 3 5 7 एंड सो ऑन. और लास्ट वाला क्या आता है आपका 50 के बीच में 49. 0 से 50 के बीच के हमें निकालने थे ऑड नंबर्स का सम. मीन्स अब हमें ये भी नहीं पता कितनी टर्म्स है. भाई टर्म्स भी तो नहीं पता हमें. 50 टर्म्स दे रखी है. 0 और 50 के बीच में कितनी टर्म्स आएंगी ऑड नंबर्स की. तो सबसे पहले हम A49 निकालें. मीन्स A प्लस 48D. A49 कितना हो गया हमारा, सॉरी AN हो गया हमारा 49. मीन्स 49 इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. D की वैल्यू निकाल लिया हम. 3 में से 1 गया कितना बचा 2. 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2. 7 में से 5 जाएगा 2. मीन्स D आपका सेम हो जाएगा. मीन्स ये हो गया आपका 49 इक्वल्स टू A कितना है आपका 1 प्लस N माइनस 1 इंटू 2. मीन्स 49 इक्वल्स टू 1 प्लस 2N माइनस 2. मीन्स 49 इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 2N. मीन्स 2N इक्वल्स टू 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50. देन N इक्वल्स टू 50 बाई 2 इक्वल्स टू 25. N की वैल्यू आ गई आपके पास में 25. तो ये कौन सा टर्म है 25 टर्म है. दिस S25 इक्वल्स टू 25 बाई 2 इंटू A प्लस AN 49. मीन्स 25 बाई 2 इंटू 50. 25 कितना आ गया 625. दैट्स इट. ठीक है. कितना आ गया सम आपका 625. समझ में आया कैसे करा भाई. फर्स्ट टर्म ऑड नंबर 1 है और इधर से 49. तो A पता है आपको, AN पता है आपको. तो आपने कहां रखा, यहां से D की वैल्यू निकाल दी. कितना आएगा 2 आएगा. यहां से हमने N की वैल्यू निकाल दी 25 टर्म्स हो गई आपकी ऑड टर्म्स. तो कितना हो गया S25 की वैल्यू निकाल दी 25 बाई 2. ठीक क्लियर हुआ. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है. A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follows. पेनल्टी दी गई है डिले होने पर आपका 200, 250, 300. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे being ₹50 more than for the preceding day. पहले से 50 रुपीज ज्यादा है. How much money the contractor has to pay as penalty if he had delayed the work by 30 days. अगर वो 30 डेज का डिले करता है तो उसे कितने रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी. तो देखो AP जो दी हुई है आपकी वो दी हुई है 200, 250, 300 एंड सो ऑन. ठीक है. A दिया हुआ है आपका 200, B दिया हुआ है आपका 50. ओके. और N दिया है आपका 30. N की वैल्यू है 30 डेज जिसकी हमें पेनल्टी निकालनी है. तो S30 की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ से. तो 30 बाई 2 इंटू क्या करें 2 इंटू A प्लस 29D 29 इंटू 50. भाई कितने दिन की निकल के आएगी N माइनस 1 इंटू D. मीन्स ये हो गया 15 इंटू 400 प्लस भाई 5 9 45. 5 9 45 बचा 4. 5 2 10 14. मीन्स 15 इंटू 14 4 1850. ठीक है. दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर निकल के आ जाएगा आपका रुपीज.
क्लियर? समझ में आया कैसे करा हमने? समझ में आया कैसे करा हमने? ए पी दे रखी है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एम दे रखा है, बस सिंपल सा आपने वैल्यूज रखी, सॉल्व कर दिया। ओके